नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पलामू में टीएसपीसी उग्रवादी अभय यादव ने किया आत्मसमर्पण। शादी के बाद पत्नी ने समझाया, बेहतर जिंदगी का रास्ता बंदूक की नली से नहीं निकलता। उसके बाद उन्होंने पत्नी की बातों को सुन आत्मसमर्पण कर दिया है। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित यह सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादी अभय यादव ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस उग्रवादी का रामगढ़, चैनपुर, रंका और अमकंडा क्षेत्र काफी आतंक था। जिले के अलग अलग थानों में 7 मामले दर्ज थे। यह मूल रूप से रामगढ़ थाना क्षेत्र के मुसहरमू का रहने वाला है। समर्पण के दौरान उग्रवादी ने पुलिस को 2 राइफल व 14 जिंदा गोलियां सौंपी। यह उग्रवादी वर्ष 2014 से सक्रिय था। 2017 में जेल गया। जून 2021 में जेल से बाहर आया और फिर दस्ते में सक्रिय हो गया था। 6 माह पहले इसकी शादी हुई। पत्नी ने सलाह दी कि बेहतर जिंदगी का रास्ता बंदूक की गोली से नहीं निकलता, लिहाजा अगर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो उसे हथियार और संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना होगा। पत्नी के समझाने पर उग्रवादी ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। बड़ी खबर निकल देश में कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में क्लीन स्वीप होने के बाद झारखंड में भी विधानसभा में बीजेपी विधायकों के द्वारा खुशी एवं मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में उन्होंने कहा कि यूपी में बाबा के लगे नारे, विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलती भारी बढ़त से उत्साहित झारखंड भाजपा के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने यूपी में काबा बाबा बा, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत इस बात की साक्षी है कि अब देश की जनता को विकास और सुशासन चाहिए। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। कहा कि विश्व की जितनी भी अनैतिक ताकतें थी सभी भाजपा को हराने में जुटी थी। विधायकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। आ रही है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। उसमें मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। मुद्दा उन्होंने कहा है कि संवेदनशील है। 27% कोटे पर विचार करेगी सरकार। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बुधवार को विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण सवाल का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी। मंत्री ने कहा है कि चुनाव रोकने से केंद्र से आवंटन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार आरक्षण के लिए आयोग गठित करेगी। आरक्षण का मामला संवेदनशील है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देगी। इस पर अध्ययन हो रहा है। सरकार ने साफ किया है कि 3 माह पहले से जारी ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि चुनाव बहुत जल्द होंगे। अधिसूचित क्षेत्र व गैर अधिसूचित क्षेत्र में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाजपा की पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। पूछा कि भाजपा ने आरक्षण का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ाया। चर्चा में भाग लेते हुए झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने कहा है कि सरकार को आदिवासी पंचायत को लागू करना चाहिए। राज्य के 13 जिले अनुसूचित हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण विषय है। एक और एक्सटेंशन से बड़े समुदाय को फायदा होगा। सरकार को ओबीसी का अवसर छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दरअसल विपक्ष मांग कर रहा है कि राज्य में ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के बाद ही चुनाव कराया जाए। आपको बता दें कि झारखंड में बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगी। वहीं पंचायत चुनाव की घोषणा 25 मार्च के बाद कभी भी की जा सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए मंत्री, विधायक और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। गुरुवार को शिक्षा के बजट में कटौती प्रस्ताव के विरोध में चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। कहा, विपक्ष को अगले साल किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। सभी सदस्यों के सुझाव सिर आंखों पर है। उन्होंने कहा कि कागज कलम पर नहीं, बेहतर शिक्षा व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए प्रस्ताव
बदलाव आना चाहिए। झारखंड में शिक्षा को मजबूत करना है तो सभी मंत्री, विधायक, अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जोर बेहतर शिक्षा पर था, लेकिन उन्हीं की पार्टी की रघुवर सरकार ने स्कूलों को बंद करने का काम किया। रघुवर दास की सरकार किताबी सरकार थी, हम काम की सरकार हैं। उन्होंने कहा कि गाँव के लोग इंग्लिश पढ़े, इसलिए प्रत्येक जिले पर खंड पंचायत में इंग्लिश स्कूल खोलने की तैयारी की है। राज्य सरकार ने 125 उत्क्रमित +2 विद्यालय हमारा तीसरा बजट है। 5 साल रघुवर दास की सरकार रही, लेकिन कोडरमा में एक पुस्तकालय तक नहीं बना। उसकी मांग हमसे की जा रही है। रघुवर दास की सरकार में शिक्षा को बर्बाद किया गया। साल में 8 महीना पारा शिक्षक आंदोलन पर रहते थे और वो स्कूल बंद रहता था। हेमंत सोरेन की सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाषा का अधिकार को लेकर बिरसा उल गुलान पद यात्रा की शुरुआत दिनांक 9/3/2022 दिन बुधवार को हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में 1932 के खतियान नियोजन नीति झारखंडी भाषा के अधिकार को लेकर आंदोलन शुरुआत की। बिरसा उल गुलान पद यात्रा बिरसा मुंडा समाधि स्थल से आरंभ होकर बिरसा मुंडा जेल में समापन हुआ। पाहन के द्वारा पूजा अर्चना कर धरती आबा को याद किया गया एवं उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली गई। ये पद यात्रा एक आगाज है। अब हम लोग पूरे छोटा नागपुर में लोगों को जागरूक करेंगे और अपनी हक लेकर रहेंगे। आज बिरसा बाबा के शहादत प्रांगण से ये आह्वान करते हैं कि सरकार 1 महीने के अंदर हमारी मांग पूरी करे, अन्यथा जैसे रघुवर सरकार के घमंड को चकनाचूर किया था, हेमंत सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बातें झारखंड आदिवासी मूल मंच के अध्यक्ष शशि पन्ना ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घोड़े पर सवार होकर आई विधायक सुश्री अंबा प्रसाद बोली, हर महिला के अंदर दुर्गा और झांसी की रानी, हर क्षेत्र में हमने मनवाया लोहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने महिला विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। इससे पहले बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर सदन पहुंची। अंबा प्रसाद इससे पहले भी घोड़े की सवारी कर चुकी हैं। वह निर्वाचित होकर घोड़े पर ही सवार होकर सदन पहुंची थी। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि हर महिला में दुर्गा झांसी की रानी होती हैं, उसे हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। माता पिता को अपने बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। प्राथमिक से +2 विद्यालयों में खेल सामग्री खरीदने के लिए पैसा हुई जारी। राज्य के 35,000 स्कूलों प्राथमिक से +2 तक में खेल के सामान खरीदने के लिए 17.96 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को राशि आवंटित कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 5,000 और हाई स्कूल व +2 विद्यालयों को 7,000 रुपये के सामान का क्रय होगा। स्कूलों को पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर सामान का क्रय करने को कहा गया है। सामान क्रय के संबंधित जानकारी 15 दिनों के अंदर देने को कहा गया है। खेल सामग्रियों के क्रय एवं रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं खेल शिक्षक की होगी। जिन विद्यालयों में खेल शिक्षक नहीं है, वहां किसी शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में नामित करने को कहा गया है। झारखंड में अब पीएम आवास में एक और अतिरिक्त कमरा झारखंड सरकार देगी 50,000 रुपए। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बजट सत्र में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह प्रावधान किया है कि अब जो पीएम आवास मिलता था उसमें 50,000 रुपए राज्य सरकार देगी और एक अतिरिक्त कमरा और बनेगी। समाज सेविका शर्मा रंजनी ने उपायुक्त गढ़वा से मिल प्रखंडों में जन सुविधा केंद्र खोलने की किया मांग। भवनाथपुर की महिला समाजसेवी शर्मा अंजनी ने उपायुक्त को आवेदन देकर जिले के सभी प्रखंडों में जन सुविधा केंद्र खोलने की मांग की है। इस दौरान उपायुक्त को लिखे आवेदन में महिला समाजसेवी ने कहा है कि जिस प्रकार जिला में जिला जन सुविधा केंद्र उपलब्ध है, उसी तरह से जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड जन सुविधा केंद्र का होना भी अति आवश्यक है। इस संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गव्य विकास विभाग की ओर से महिलाओं को अनुदान पर पशुधन उपलब्ध
किया जाना है, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि इस योजना के संदर्भ में उन्हें प्रखंड स्तर पर कुछ भी पता नहीं चलता है और इस योजना से ग्रामीण महिलाएं लाभ से वंचित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ने के लिए अगर हर प्रखंड में जन सुविधा केंद्र उपलब्ध करा दिए जाए तो गाँव की इस योजना के इच्छुक एवं पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने में सहूलियत होगी। झारखंड के लोकप्रिय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गरीबों के लिए पिटारा खोलते हुए उन्होंने जन वितरण प्रणाली के दुकानों में अब 1 रुपये दाल देने की घोषणा की है। अब नए वित्तीय सत्र में अब चावल के अलावा गेहूं के अलावा 1 रुपये केजी प्रति केजी दाल भी मिलेगी। झारखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक की गर्मी छुट्टियां रद्द। झारखंड में अप्रैल से जून के बीच 1 से 12 तक के छात्रों के लिए स्पेशल क्लास चलेगी। कोरोना के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए अप्रैल से जून तक विशेष कक्षाएं चलेंगी। राज्य सरकार ने इसे निदानात्मक शिक्षा का नाम दिया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निदानात्मक शिक्षा को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली है। विभाग इसे लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए शैक्षणिक सत्र को 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 31 मार्च की जगह 30 जून को समाप्त होगी। इसी 3 महीने में बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। बच्चों के विशेष कक्षा संचालन को लेकर अलग से पाठ्य सामग्री भी तैयार की जा रही है। इसके लिए स्कूलों को अलग से किताब उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, कक्षाएं भी बाधित रही। इसी पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए 23 माह बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे बच्चों की पिछली 2 कक्षाओं की पढ़ाई बिना स्कूल आए ही पूरी हुई। ऐसे में विशेष कक्षा में पिछली 2 कक्षाओं की आधारभूत जानकारी को आधार बनाया जाएगा, जिससे बच्चों को अगली कक्षाओं की पढ़ाई में परेशानी न हो। बच्चों पर विशेष ध्यान बजट में रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा पर सरकार 11,607.67 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। जिला पुस्तकालय की स्थापना होगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा भी विकसित की जाएगी। लातेहार डीओ के खिलाफ जांच का आदेश। झारखंड में लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक निर्मला बरेलिया के खिलाफ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। वह कमेटी 3 सदस्यीय है। कमेटी को डीओ के विरुद्ध शिक्षकों की सेवा संपुष्टि एवं प्रोन्नति आदि लंबित रखने, भ्रष्ट आचरण करने, सरकारी राशि का दुरुपयोग करने की जांच करना है। इस आदेश में झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव कुमुद सहाय ने दिया है। जांच कमेटी के सदस्य क्षेत्रीय शिक्षा आयुक्त निदेशक पलामू प्रमंडल रतन कुमार माहवार, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची और उप समाहर्ता लातेहार को शामिल किया गया है। उप समाहर्ता को डीसी द्वारा नामित किया गया है। मनरेगा मजदूरों का मजदूरी का भुगतान जल्द होगा। इन दिनों झारखंड बजट सत्र के दौरान झामुमो विधायक समीर मोहंती की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि यह सच है कि पिछले 3 महीने से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। कहा कि मनरेगा मजदूरों का मानदेय 178 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से सीधे उनके खाते में जाता है। राज्य सरकार ने मानदेय में राज्य मद से 27 रुपये की बढ़ोतरी की है। बकाया भुगतान को लेकर हर महीने केंद्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। बहुत जल्द मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दी जाएगी। बेतला नेशनल पार्क में दिखा तेंदुआ। बहुत दिनों के बाद सीसीटीवी कैमरे फुटेज में एक तेंदुआ का तस्वीर आया है जो एक शिकार कर खा रहा है। वह शिकार की खोज में चल रहा है। इससे वहां के मौजूद रेंजरों में काफ़ी उत्साह है एवं बेतला नेशनल पार्क में ड्यूटी पर तैनात
वन कर्मियों में खासा उत्साह है। तेंदुए की सुरक्षा के लिए काफी व्यवस्था किया जा रहा है। सहायक अध्यापकों को जनवरी महीने का मानदेय भुगतान बढ़ा हुआ कर दिया गया है और फरवरी महीने का मानदेय बहुत जल्द करने की बात शिक्षा मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि होली छुट्टी से पहले मानदेय निर्गत कर दिया जाएगा। अभी इन दिनों झारखंड में बजट सत्र का आयोजन किया गया है। झारखंड बजट सत्र में भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर गेट पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण के बाद पंचायत चुनाव कराएं। बीजेपी ने यह दावा किया है और धरना भी दिया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। झारखंड विधानसभा में जो बजट सत्र आहूत की गई है उसमें विपक्षी विधायक को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा के गेट के समक्ष धरना दिया और वे अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर नियोजन बनाने की मांग की है। लालू यादव के मछली खाने पर रोक, सेहत में आई गिरावट, किडनी ठीक से नहीं कर रही काम, हालत बिगड़ी तो जाएंगे एम्स। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की हालत थोड़ी और चिंताजनक हो गई है। उनके मछली खाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। डॉक्टर की माने तो उनको पूर्व में भी संतुलित आहार लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हर दिन अपनी मर्जी से भोजन में बदलाव कर रहे हैं। इसका असर उनकी किडनी और स्वास्थ्य पर दिख रहा है। डॉक्टरों ने दोबारा उन्हें प्रोटीन लेने से मना कर दिया है। मछली सहित किसी तरह का नॉन वेज खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन बंद नहीं किया गया तो किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। झारखंड बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्रत्येक पंचायतों में प्रजा केंद्रों अथवा कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका प्रावधान बजट में किया है। झारखंड हाईकोर्ट में नई नियुक्ति नियमावली पर हुई सुनवाई। झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में याचिका पर बहस हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी के द्वारा नई नियमावली के तहत जारी किसी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं दी गई है, जिससे प्रार्थी संबंधित नियमावली से प्रभावित हो रहा है। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर प्रार्थी चाहते हैं तो वर्तमान याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दाखिल कर सकते हैं। प्रार्थी की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार, हर्ष कुमार, कुशल कुमार सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। ज्ञात हो कि संशोधित नियमावली के खिलाफ रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में नई संशोधन नियमावली बनाई गई है। नियमावली के अनुसार नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। वहीं अन्य उर्दू, उड़िया और बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है। राज्य के संस्थान से पास होने की अर्हता सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट प्रदान की गई है। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। फसल बीमा राहत योजना की सौगात। झारखंड में विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान, जिससे किसानों को आपदाओं में हुए नुकसान को भरपाई की जाएगी। झारखंड बजट सत्र में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडियल क्लास शुरू किया जाएगा। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका प्रावधान बजट में किया गया है। झारखंड बजट में ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी।
मानव तस्करी का संसदीय खेज मामला। देवघर के ग्रामीण विकास विभाग के अभियंता रांची एयरपोर्ट पर पकड़ाए, नाबालिग बच्ची को लेकर जा रहे थे दिल्ली। देवघर में ग्रामीण विकास विभाग के पदस्थापित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मानव तस्करी के आरोप में फंस गए। अभियंता जितेंद्र पासवान पर आरोप है कि वह एक नाबालिग लड़की को जबरन दिल्ली लेकर जा रहे थे। रांची एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। पूछताछ के बाद इंजीनियर को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में CWC के निर्देश पर FIR दर्ज होने वाली है। एयरपोर्ट से रेस्क्यू की गई नाबालिग की उम्र 15 वर्ष है। लड़की ने पूछताछ में बताया कि उसे घरेलू काम करने के लिए इंजीनियर दिल्ली ले जा रहे थे। पुलिस इस मामले में गुरुवार को केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि बच्ची को बीते 5 मार्च को ही देवघर से रांची लाया गया था। यहाँ 4 दिनों तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने रातू रोड हेहल स्थित अपने घर पर रखा। यहाँ उससे झाड़ू सफाई करवाया गया। इसके बाद किसी डॉक्टर साहब के पास दिल्ली ले जाया जा रहा था। मंगलवार को बच्ची को लेकर आरोपी इंजीनियर विमान में बैठ गए। फ्लाइट में बैठने के बाद बच्ची अचानक उठ गई और बोली, मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद इंजीनियर से थोड़ी नोकझोंक भी हुई। इससे के कर्मियों को शक हुआ। सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी गई। एक महिला ने बच्ची को मदद की। सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिरासत में ले लिया। बच्ची को रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। बच्ची को चाइल्ड होम भेज दिया गया। बुधवार को CWC के समक्ष दिए गए बयान में बच्ची ने पूरे मामले का खुलासा किया। बच्ची ने अपने बयान में बताया कि उसे जबरन दिल्ली ले जाया जा रहा था। उससे पहले देवघर से रांची लाया गया। इसके बाद रांची से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट में लाया गया था। इसके बाद फ्लाइट में बैठाया गया। बच्ची को लगा कि वह फंस गई है, इसलिए वह विरोध करने लगी। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।